दिया गया था उसे। हालेलुया। उसको इस पृथ्वी का ज्ञान, उसको ज्ञान नहीं, उसको बुद्धिमान बनाया गया था। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो अपनी बुद्धि और अपनी समझ का सहारा लेके चल रहा था। वो अपनी बुद्धि और समझ का सहारा लेके चल रहा था और अपने ज्ञान से काम नहीं, उसके पास अभी ज्ञान नहीं उतरा था स्वर्ग से, लेकिन उसके पास अपनी बुद्धि थी जो उसने फिरौन के महल में सीखी। और वहां पे उसको इतना पता था कि ये मेरे लोग हैं और मैं ऐसे ऐसे राजा के महल में आया। और जब उसके लोगों को एक सिपाही मार रहा था तो उसने क्या किया, वहां पे एक कत्ल कर दिया। मूसा ने क्या किया, अपनी बुद्धि से क्या किया, उसने कत्ल कर दिया था। लेकिन परमेश्वर के ज्ञान में ये ऐसा नहीं लिखा। परमेश्वर के ज्ञान में लिखा तू खून ना करना। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मूसा ने अपनी बुद्धि से कत्ल को किया। ज्ञान जो था वो स्वर्ग में था, अभी उसके ऊपर उतरा नहीं था। किस किस को समझ में आ रही है? आप अपनी बुद्धि को ज्ञान समझ बैठे हैं, आप अपनी पढ़ाई को ज्ञान समझ बैठे हैं, लेकिन आपकी जो पढ़ाई है वो ज्ञान नहीं, आपकी स्टडी जो है वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान जो है वो स्वर्ग से आता है। मूसा ने महल में बहुत सी स्टडी की, पढ़ाई की, लेकिन उसके पास ज्ञान जो था वो स्वर्ग से आया था। आमेन। वो 10 आज्ञाएं उसके पास स्वर्ग से आई थी। आमेन। जब उसने खून किया, जब उसने कत्ल किया, वो परमेश्वर का ज्ञान नहीं था, वो स्टडी थी जो फिरौन के महल में सीखी हुई थी। लेकिन बहुत से लोग आज अपनी बुद्धि को ज्ञान समझ बैठे हैं। आप में से बहुत से लोग अपनी बुद्धि को ज्ञान समझ बैठे हैं, लेकिन वो ज्ञान नहीं, वो सिर्फ आपकी बुद्धि है। जब पौलुस जो था, जब वो शाऊल था, तो क्या कर रहा था? वो लोगों को मार रहा था, कत्ल कर रहा था। वो क्या कर रहा था? अभी उसके पास क्या नहीं आया था? ज्ञान उसके पास नहीं आया था, लेकिन वो अपनी बुद्धि से कार्य कर रहा था। अपनी बुद्धि से क्या कर रहा था? लोगों को मार रहा था। मसीह लोगों को मार रहा था, क्योंकि ज्ञान में, जब ज्ञान आपके पास आता है तो ज्ञान में ये वचन लिखा है तो खून ना करना। मूसा के पास जब ज्ञान आया तब उसे पता लगा, जो पहाड़ी के ऊपर था, जब पहाड़ी के ऊपर था उसके पास ज्ञान उतरा, जब वचन उसके पास आया तो उसमें यह भी लिखा था तो खून ना करना। तब उसे मैं उदा एक्सप्रेशन क्या होगा तब? वो एकदम से सिर नु फड़ लो, मैं इस ज्ञान तो बाहर सीखा है ना। आप में से अभी भी बहुत से लोगों का एक्सप्रेशन है यो हो। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपनी बुद्धि को ज्ञान समझ रहा था। तो मूसा भी अपनी बुद्धि को ज्ञान समझ रहा था। उसे ये नहीं पता था ज्ञान तो अभी मुझे मिलना है, अभी 40 साल तुझे भेड़े चरा के उसके बाद तुझे ज्ञान मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। ज्ञान जब उसके पास आया, पौलुस के पास, तो उसका वो अंधा हो गया। जब ज्ञान उसके सामने आया, उससे पहले क्या किया था उसने? अंधा नहीं हुआ, परमेश्वर ने अंधा नहीं किया उसे। कौन कहता है कि वो अंधा हो गया था? वो संसार की आंखें बंद कर दी परमेश्वर ने, फिर उसे संसार दिखना बंद हो गया कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए, 3 दिन के लिए वो संसार को देखना बंद कर दिया। फिर परमेश्वर ने उसकी दूसरी आंखें खोली। आमेन। अब वो आंखों से तू संसार को नहीं देखेगा, अब मैं जो आंखें मैं तुझे दूंगा उस आंखों से तू संसार को देखेगा। आमेन। जब वो परमेश्वर ने दूसरी आंखें उसे दी, जब परमेश्वर ने नई आंखें उसे दी, जब उसने नई आंखों से संसार को देखा तो क्लियर देख पा रहा था ये भी परमेश्वर है, ये भी परमेश्वर है, ये भी परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। वो आंखें जब उसको दी गई तो वो प्रेम से भरी हुई थी, दया से भरी हुई थी, प्यार से भरी हुई थी। परमेश्वर का ज्ञान क्या है? परमेश्वर का ज्ञान प्रेम है। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय में लिखा, कहता तू जितनी मर्जी भविष्यवाणियां कर ले, लेकिन जब तक तेरे अंदर प्रेम नहीं है तो पीतल का ठन ठन करता छनकना है।
हालेलुया। पौलुस के अंदर प्रेम नहीं था। पौलुस के पास जब ज्ञान आया तो वो ज्ञान ने क्या किया? कौन कौन मेरी बात सुन रहा है? इधर सुनो, मैं तुम दसदा है। जब उसके पास ज्ञान आया तो उस ज्ञान ने क्या किया? अंधों को चंगा किया। उस ज्ञान ने कोढ़ियों को शुद्ध किया। आमेन। उस ज्ञान ने क्या किया? मुर्दों को जिंदा किया। आमेन। बहुत सी ऐसी बीमारियों को चंगा किया। आमेन। पतरस के पास जब ज्ञान आया तो उसने क्या किया? उसने भी कोढ़ियों को शुद्ध किया, लंगड़ों को चलाया। आमेन। जब उसके पास ज्ञान था। आमेन। सबसे ज्यादा किताबें पौलुस ने लिखी नवे नियम की। अब उसे कौन कह रहा था ऐसा ऐसा लिख? वो ज्ञान जो स्वर्ग से आ रहा था। मैं क्या कह रहा हूं? जब आपके पास ज्ञान आता है आपको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप समझाओगे दूसरों को। जब आपके पास ज्ञान आता है, स्वर्गीय ज्ञान, स्वर्गीय बुद्धि जब आपके पास आती है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। नवे नियम में पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, यहां पे क्या लिखा? पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है। हालेलुया। इसने क्या कहा? याकूब कह रहा है जो ज्ञान ऊपर से आता है पहले तो वो पवित्र होता है, फिर वो मिलनसार होता है। क्या लिखा? पौलुस के पास ज्ञान आने से पहले वो क्या कर रहा था? मिलनसार नहीं था। आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। कोमल और मधुर भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ, पक्षपात और कपट रहित होता है। ये सब कार्य पौलुस में और मूसा में नहीं थे जब वो उसके पास बुद्धि और इस संसार के ज्ञान से चल रहे थे। उनके पास ये सब कुछ नहीं था। जैसे ही पौलुस के पास स्वर्गीय ज्ञान आया तो उसको कोई थप्पड़ मारता था, उससे जवाब नहीं देता था। बहुत बार उसके ऊपर पथराव हुआ, उसके 39 कितनी बार उसे कोड़े मारे गए, लेकिन उसने पलट के उत्तर क्यों नहीं दिया? क्योंकि उसके अंदर क्या आ गया था? ज्ञान। परमेश्वर का वो ज्ञान जो मिलनसार था, मधुर भाव था, वो मेल मिलाप प्रेम वाला ज्ञान उसके अंदर आ गया था। किस किस को समझ में आ रही है? अगर आप भविष्यवाणी कर रहे हो तो आपके अंदर प्रेम नहीं हो तो वो बाइबल कहती है आप पीतल का वो छनकना हो जो ठन ठन कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। ज्ञान जो है वो पवित्र परमेश्वर का प्रेम है।